हरे कृष्णा। मैं तारा प्रकाश लाखरा आप सभी का फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों को मैनर्स कैसे दे सकते हैं या हम उनमें अच्छी आदतें कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद ही ध्यान रखनी पड़ेगी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उनमें कुछ बदलाव लाना तो चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव हम उनमें नहीं देख पाते और उसी की वजह से हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती बरत देते हैं या उनको झुंझला करके उनको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं। इससे या तो वो बिगड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा सहम जाएंगे और ये दोनों ही चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो है, जैसे कि फर्स्ट नंबर है कि आपको थोड़ा सा अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उसको सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे में जो बदलाव देखना चाहते हैं उन बदलावों को सबसे पहले आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जल्दी उठना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद ही वो काम नहीं करेंगे और अपने बच्चों को वही चीज़ सिखाएंगे तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं और हम उनको हमेशा ये बोलते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है और झूठ बोलना बैड मैनर्स होता है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद ही उनमें झूठ बोलने की आदत डाल देते हैं। जैसे कि किसी का फ़ोन आया और हम उस पर्सन से बात नहीं करना चाहते तो हम उनसे खुद ही बोल देते हैं कि आप बोल दीजिए उनको फ़ोन पे कि माँ घर पे नहीं है या पापा घर पे नहीं है, फ़ोन चार्ज पे लगा है या बाहर कोई आया है, माँ उनसे बात करने गए हैं, या इस तरीके से छोटे मोटे झूठ हम उनसे खुद ही बुलवा देते हैं और हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो कभी झूठ ना बोलें। तो बताइए ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो सबसे पहले जो बदलाव आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो बदलाव आप अपनी खुद की ज़िंदगी में कीजिए। उसके बाद ये उम्मीद रखिए कि आपका बच्चा उन चीज़ों को अपनाएगा। दूसरी चीज़, जब आपका बच्चा बड़ा होने लगे तो उसको मैनर्स सिखाइए। जब वो 2 साल का ही हो या 2 साल से ही थोड़ा सा बड़ा होने ही लगे तो उनको ये आदत डालिए कि दूसरों का सामान नहीं छूना है, दूसरों की चीज़ें बिना इजाज़त के हमको हाथ नहीं लगानी है। तो ये छोटी वैल्यूज़ आप उनको तभी दे सकते हैं। उसके बाद जब आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करे, जैसे कि कमरे से निकलते वक्त अगर वो लाइट बंद कर दे और छोटे मोटे अपने खिलौने खुद ही समेट के रख दे और पिलो कुशन को उठा के अपनी जगह पे रख दे, ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें जब वो खुद ही करे तो हमें उसकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी वाहवाही करनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। उनको पता नहीं रहता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये लगता है कि माँ कितनी खुश हुई या सामने वाला ये कितना खुश हुआ, मैंने ये किया, वो कितना हंसा। तो इन सब चीज़ों से जब आप उनकी अगर वो छोटी छोटी ये सब चीज़ें करते हैं और आप उनकी तारीफ़ करते हो तो उनका उत्साह बढ़ जाता है और करने के लिए। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें करते करते उनकी आदत बन जाती है। उसके बाद आप अपने बच्चे को उसका काम खुद से करने की आदत डालिए। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं उन्होंने बोला माँ पानी पीना है, तो हम भाग के जाते हैं किचन में पानी लाने के लिए, उनको पानी देते हैं। माँ हमको ये चाहिए, हम भाग के जाते हैं। हमको लगता है अभी बच्चा छोटा है, अभी से ये क्या करेगा। नहीं, हमको अभी से ही उनको आदत डालनी है कि वो अपना काम खुद करें। जैसे अगर आपका बच्चा पानी मांग रहा है तो पहले से ही आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को प्यास लगती है, वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते ही हैं, तो थोड़ा सा पानी ग्लास में भर के आप अपनी ऊंचाई पर रखिए ताकि वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सके और उसको बोलिए वहाँ पानी रखा है, आप खुद जाके पीजिए। ये थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपने बच्चों में आदत डालेंगे तो उनको खुद का काम खुद से करने की आदत रहेगी। जैसे कि सोने के बाद अपना ब्लैंकेट उठा के साइड में रखना, कुशन को या पिलो को उठा के अपनी जगह पे रखना, पानी खुद से पीना, ये छोटी छोटी आदतें। लेकिन हाँ, हमें इन सब चीज़ों के लिए सतर्क रहना है और ध्यान रखना है कि वो अच्छे से कर रहा है नहीं, हमको उनके ऊपर पूरा निर्भर नहीं हो जाना है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों के पास 2 ब्रह्मास्त्र होते हैं जो सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र उनके पास होता है अपनी बात मनवाने का, कि वो रोते हैं कि तो उनको हमेशा जब भी बच्चे रोने लगते हैं तो हम ज़्यादा रोते हैं तो हमको लगता है अच्छा ठीक है दे दो, उतना रो रहा है तो। लेकिन हमें उसके सामने समर्पण नहीं करना है, उसको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर वो हमेशा आप उसकी मांगें पूरी करते रहेंगे, उसको ना सुनने की आदत नहीं होगी, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी जो ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी और उसको पता रहेगा कि मैं जो भी मांगूंगा मेरे मम्मी पापा तो मुझे दे ही देंगे। तो इससे आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाएगा और हर चीज़ हासिल करने की तरफ भागेगा वो, और ये बहुत गलत आदत है, ये बहुत बुरा असर दे सकती है आगे जा कर के। इसलिए उसको ना सुनने की आदत डालिए। दूसरा ब्रह्मास्त्र होता है बच्चों के पास, कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर पे जाते हैं गेस्ट बन के, तो वो उस टाइम पे कुछ ज़िद मनवाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इनके सामने ये चीज़ मांगूंगा या इस चीज़ की ज़िद करूंगा तो मम्मी पापा मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे चीज़ दे देंगे। लेकिन हमें उस
टाइम पर भी आत्मसमर्पण नहीं करना है, ना मतलब ना, किसी के भी सामने हमें झुकना नहीं है। नहीं तो वो इस चीज़ का फ़ायदा हमेशा उठाता रहेगा कि जब आपके घर पे गेस्ट आएँगे, तब वो आपको परेशान करेगा, या आप किसी के यहाँ जाएँगे, तब वो आपको परेशान करेगा। ऐसी कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है बच्चों की परवरिश करते हुए।